सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुराचारी था। ऐसा कोई दुर्गुण न था जो उसमें न हो, जैसे पर पीड़ा, पर स्त्री गमन, शराब, जुआ आदि। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा बहुत नेक एवं दयालु था। उसे अपने पुत्र के विषय में ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वो नहीं माना तो उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक को बहुत क्रोध आया और वो छुपते छिपाते पिता के देश में ही रहने लगा। वो जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के नीचे रहने लगा। रात्रि को वो पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में पेड़ के नीचे बसेरा करता। एक दिन जब पौष कृष्ण पक्ष की दशमी थी, सर्दी की अधिकता व वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो न सका। न पलंग, न रजाई गद्दा, न गर्म वस्त्र। सुखी जीवन बिताने का आदि लुम्पक बहुत दुखी होकर सूर्य की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा। कातर होकर नारायण नारायण करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार से कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वो कितने प्रकार के भोजन खाता व कितनी तरह के पेय पदार्थ पीता था। आज अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे फलों के सिवा कुछ उसके पास नहीं है। दुख के कारण लाए हुए फलों को खाने का उसका मन नहीं हुआ, सो उसने वे फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु ने एकादशी का रात्रि जागरण का व्रत मान लिया, क्योंकि शीत की अधिकता से रात को नींद न आने के कारण जागते हुए नारायण नारायण किया था। वो उसके दूसरे दिन एकादशी को भी कुछ न खाया था। दया के सागर कृपानिधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा एवं अनेक सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों वस्तुओं से सजा हुआ टोकरा दिया। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे इस व्रत, रात्रि जागरण व भगवत स्मरण से पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा। उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर वो अपने पिता के पास गया। राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। वह स्वयं वन में तप करने चला गया।